1940 में टेनेसी के क्लार्क्सविल शहर में एक प्री मेच्योर बेबी का जन्म हुआ। वजन सिर्फ 2 किलो। डॉक्टर्स ने कह दिया ये बच्ची कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। वे बच्ची अपने पेरेंट्स की 22 संतानों में से 20वीं थी। बचपन में ही निमोनिया, फीवर और पोलियो हुआ, जिनकी वजह से उनकी लेफ्ट लेग को पैरालाइज हो गया। डॉक्टर्स ने साफ बोल दिया यह कभी ठीक से चल नहीं पाएगी। लेकिन माँ तो माँ है। उनकी माँ ने यह मानने से इनकार कर दिया और लगातार 2 साल तक करीब 100 मील का सफर तय करके वे अपनी बेटी को इलाज के लिए ले जाती, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोकल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। घर पर भाई बहन बारी बारी से हर दिन उनके पैर की मसाज करते। 12 साल की उम्र में उस लड़की ने अपने लेग ब्रेसेस पूरी तरह से उतार दिए और वे सिर्फ चल नहीं रही थी, वे दौड़ रही थी। कोई और नहीं, ये थी विल्मा रुडोल्फ, जिन्होंने आगे चल के 1-2 नहीं 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। हाई स्कूल में विल्मा पहले बास्केटबॉल स्टार बनी, फिर एक ट्रैक चैंपियन। सिर्फ 16 की उम्र में जब उनके लेग ब्रेस उतारे मुश्किल से कुछ ही साल हुए थे, 1956 की ओलंपिक टीम में जगह बनाई और रिले रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन वो यही सेटिस्फाइड नहीं हुई। उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और ट्रेनिंग जारी रखी। 4 साल बाद वो एक ही गोल लेकर 1960 के रोम ओलंपिक्स में पहुंची। रोम में जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। भयंकर गर्मी में विल्मा ने 100 मीटर के सेमीफाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की और फाइनल में गोल्ड जीता। 3 दिन बाद उन्होंने 200 मीटर में भी गोल्ड जीता। फिर आई रिले रेस, वो मोमेंट जो लगभग बिगड़ ही गया था। एंकर लेग दौड़ते हुए विल्मा का बैटन लगभग गिर गया, लेकिन उन्होंने संभल कर जर्मन टीम को पीछे छोड़ते हुए रेस फर्स्ट पोजीशन पर खत्म किया। 3 रेसेस, 3 गोल्ड मेडल्स और रास्ते में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टूटे। वो एक ही ओलंपिक्स में 3 ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड जीतने वाली पहली अमेरिकन वुमेन बनी और प्रेस ने उन्हें उनकी स्पीड और ग्रेस के लिए द ब्लैक गैजेल का नाम दिया। इसके आगे की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। जब विल्मा क्लार्क्सविल वापस लौटी तो शहर ने उनके ऑनर में परेड निकालने की प्लानिंग की। विल्मा ने कहा वो तभी शामिल होंगी जब परेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बिना होगी। ये शहर की हिस्ट्री का पहला पूरी तरह इंटीग्रेटेड इवेंट बना। आगे चलकर वो एक टीचर, एक कोच और एक सिविल राइट्स एडवोकेट बनी। अपनी फेम का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रास्ता खोलने के लिए भी किया। जिस लड़की के बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी चल भी नहीं पाएगी, वही आगे चलकर दुनिया की फास्टेस्ट वुमेन बनी और फिर उसी स्पीड का इस्तेमाल अपने देश को बदलने में किया। उनकी कहानी हमें बताती है कि जो लोग आपकी लिमिट्स डिफाइन करते हैं जरूरी नहीं वो सही हो। सही बिलीव, थोड़ा सा सपोर्ट और लगातार मेहनत इंसान को असंभव से असंभव चीज भी हासिल करवा सकती है।